नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का ईबीएस के इस बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी के पास समय बहुत कम है। 15 दिन बचा है आप सभी के पास, और इन 15 दिन में आप कैसे सीटेट की तैयारी करते हैं, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग पीआईक्यू जो है लगाएंगे, टेस्ट हल करेंगे, उतना ज़्यादा आपका सीटेट में नंबर जो है बढ़ेगा। क्योंकि आपका जो भी प्रश्न बनता है वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के होते हैं। तो सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस सेट लगाना। तो यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न आज का है, आप कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट है, वो है पेड़, यहाँ पर पशु पक्षियों से प्रश्न है। यहाँ पर चेक करिएगा आप लोग अपनी तैयारी कि यहाँ से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। अगर पशु पक्षी से कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी फैक्ट पूछा जाता है, स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 1 है कि 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में अधिक दूरी स्पष्ट देख सकता है। यानी कि यहाँ पर बात की गई है कि 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक, यहाँ पर 4 होना चाहिए, 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। यानी कि जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, उसे ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख सकता है। मतलब हम नज़दीक होकर 2 मीटर दूरी से देख रहे हैं तो हमको दिखाई दे रहा है, ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से ही इस चीज़ को देख सकता है। बताइए क्या है भाई? बाज, कौवा, कबूतर, बाज, चील, गिद्ध, या फिर कबूतर, तोता, चील, कौवा, चील, बुलबुल। तो आप सभी जानते होंगे कि कोई भी मृत पशु जो है अगर कहीं पर दिखाई देता था तो उसको जो है ये पक्षी 8 मीटर दूरी से ही देख लेता था, ठीक है, और मिनट भी नहीं लगते थे, साफ हो जाता था। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। तो वो हो जाएगा बाज, चील और गिद्ध। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? अगर बात की जाए मीट को काटने और खाने की, तो इसका मतलब पक्षी कैसा है भाई? पक्षी है यहाँ पर आपका मांसाहारी, ठीक है। पक्षी कैसा है? मांसाहारी है। जब पक्षी मांसाहारी है, वो मांस को खाता है, तो इसका मतलब उसका चोंच भी कैसा होगा? मजबूत होगा और हुक जैसे होगा। कैसे होगा? हुक जैसे होगा, है ना। तभी तो मीट को काट खाएगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ऐसे पक्षी का नाम बताइए, आप लोग कमेंट करिएगा। ऐसे पक्षी का नाम चील, बाज और गिद्ध, ये आपके हो जाएंगे। आप इसको देखिएगा। अब तो ये दिखाई नहीं देते, लेकिन आप इसका अगर आप पिक्चर देखेंगे, चित्रों में देखेंगे, तो आपको हुक जैसी चोंच इनकी दिखाई देगी, क्योंकि ये पक्षी जो होते हैं मांसाहारी होते हैं। क्लियर? सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? आपने देखा है? पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है, ऐसा कौन सा पक्षी है? दर्जिन चिड़िया, कठफोड़वा चिड़िया, या फिर मैना कौवा? ऐसा पक्षी कौन सा है? आपने कठफोड़वा को देखा है? कठफोड़वा को आपने देखा है? बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। कठफोड़वा जो होता है वो पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है। कठ मीन्स काट, काट मीन्स तना, ठीक है।
प्रश्न नंबर 4, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस, कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है? बताइए ऐसा कौन सा पक्षी है घोंसला बनाता है जो कैक्टस, कांटों के बीच, आप कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? क्या फाख्ता पक्षी, उल्लू, दर्जिन पक्षी, मैना? तो दर्जिन पक्षी उसे कहते हैं जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। आगे अभी आप अगर आप देख रहे हैं पशु पक्षियों से प्रश्न, तो यहाँ पे सारे पशु पक्षी आ जाएंगे जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज तक का पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, फाख्ता पक्षी। प्रश्न नंबर 5, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई हैं, गायब हो गई हैं, वह चिड़िया कौन सा है? भाई ऐसी कौन सी पक्षी है, ऐसा कौन सा चिड़िया है जो शहरीकरण के कारण अब गायब हो गई हैं और एक विशेष दिन मनाया जाता है? किस लिए? जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है। वो दिन कौन सा है और वो पक्षी कौन सी है? तो पक्षी तो हो जाएगा भाई डी ऑप्शन, गौरैया। और आपने देखा होगा गौरैया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है गौरैया दिवस? गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है या फिर 20 अप्रैल को मनाया जाता है? क्या लॉक करेंगे, 20 मार्च या फिर 20 अप्रैल? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिलहाल यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के पीछे अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला जो है अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? इसको घर की चिड़िया भी कहा जाता है, घर की चिड़िया। और कोई चिड़िया नहीं होगी जो घर के अंदर रहती होगी, अपना घोंसला घर के अंदर बनाती होगी, लेकिन ये ऐसी चिड़िया है जिसको घर की चिड़िया कहा जाता है। घर के आसपास, घर के अंदर घूमती रहती है और अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घोंसला भी बनाती है। बताइए कौन सा हो जाएगा भाई? कौवा तो नहीं होगा, है ना, कोयल भी नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गौरैया। प्रश्न नंबर 7, चींटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चींटियाँ एक ही पंक्ति में चलती हैं, बिल्कुल सही भाई। जब चींटियाँ चलती हैं तो वो ज़मीन पर गंध छोड़ती हैं जिससे अन्य चींटियाँ रास्ता के लिए गंध का अनुसरण करती हैं। ठीक है, चींटियाँ आप देखते होंगे कतार में चलती हैं, कतार में चलती हैं तो एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ती हैं जिसका अनुसरण करके पीछे पीछे और भी चींटियाँ चलती हैं। सी ऑप्शन है, वे सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चली जाए। क्या आपको सर्दियों में चींटियाँ दिखाई नहीं देती? बिल्कुल दिखाई देती हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा। वे अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर ढूंढ सकती हैं, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, इसलिए ए, बी और डी लॉक हो जाएगा। ए, बी और डी, ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 28 कहाँ से आ गया? प्रश्न नंबर 8 होना चाहिए, प्रश्न नंबर 8 होना चाहिए। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। सही कथन का चयन करना है आपको। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे विकसित शिशु को जन्म देते हैं। और बी ऑप्शन है, ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे विकसित शिशु को जन्म देते हैं। और डी ऑप्शन है, ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जिसके शरीर पर बाल दिखे, जिसके शरीर पर बाल दिखे वो क्या देंगे भाई? एक शिशु को जन्म देंगे, एक शिशु को जन्म देंगे। ठीक है, अगर शरीर पर बाल दिखता है तो इसका मतलब वो एक बच्चे को जन्म देंगे। उसमें आपके पशु पक्षी भी हो गए, कोई पक्षी हो गया, कोई पशु हो गया, कोई जानवर हो गया। आप गाय भैंस को देख लीजिए, अगर शरीर पर आपको बाल दिखता है तो इसका मतलब वो
क्या देंगे, एक शिशु को जन्म देंगे। अगर शरीर पर बाल ना दिखे, अगर शरीर पर बाल ना दिखे तो इसका मतलब वो क्या देंगे, अंडे देंगे। ठीक है, अंडे देंगे। जैसे सांप हो गया, सांप हो गया, चिड़िया हो गया, है ना। अगर बाल नहीं दिखता है और कान भी नहीं दिखता है, कान और बाल, अगर कान भी दिखे और बाल भी दिखे तो इसका मतलब क्या देंगे, वो एक शिशु को जन्म देंगे। और कान भी नहीं दिखता है आपको, बाल भी नहीं दिखता है तो अंडे देंगे। क्लियर। जैसे कि आप गाय को देख लीजिए, गाय को देख लीजिए, भैंस को देख लीजिए, आप बाल भी दिखेगा उसके शरीर पे और कान भी दिखेगा। और फीमेल को देख लीजिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या ऑप्शन लॉक हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि जिसके बाहरी कान दिखे और शरीर पर बाल दिखे वो शिशु को जन्म देंगे, और बाहरी कान और शरीर पर बाल ना दिखे तो ये अंडे देंगे। ठीक है, बी ऑप्शन, ए और बी लॉक हो जाएगा। डी ऑप्शन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाहर से आपको कान दिखता है बड़ा बड़ा लटकते हुए तो इसका मतलब शिशु को जन्म देंगे, अगर नहीं दिखता है तो अंडे देंगे। प्रश्न नंबर 29। तो साथियों आपको ये यहाँ से पूरा पूरा मिस्टेक हो गया है, प्रश्न नंबर 9 की बजाय प्रश्न नंबर 29 दिखा रहा है। एक ही प्रश्न मिस्टेक हुआ है जो नंबरिंग में। निम्नलिखित कथनों में से सांपों के बारे में गलत कथन खोजें। गलत कथन खोजना है। सांप के कान नहीं होते। बताइए, सांप के कान नहीं होते। क्या आपको सांप के कान दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई देते। जब सांप के कान नहीं दिखाई देते तो बच्चे देते हैं कि अंडे देते हैं, जिसका मतलब वो बच्चे नहीं अंडे देंगे। ठीक है, क्योंकि इनके कान तो दिखाई नहीं देते, बाल भी नहीं दिखाई देते। अब यहाँ पर आपको गलत कथन खोजना है, निगेटिव। सांप के कान नहीं होते, बिल्कुल भाई सही है, पॉजिटिव है। सांप जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करता है, ये भी ठीक है। सांप के 4 खोखले दांत होते हैं और भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो क्या जो है सांप के 4 खोखले दांत होते? नहीं भाई, 2 ही तो होते हैं। और भारत में 6 प्रकार के नहीं, 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और सांप है किसानों के दोस्त, ये तो भाई गलती हो गया है ना। तो यहाँ पर कौन होना चाहिए? 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि सांप है किसानों के दोस्त, ठीक है। लेकिन आंसर क्या जाएगा? तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा जाएगा, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव में ले लेते हैं। तीसरा और चौथा बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10। बाघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। बाघ, इसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं। आपने बाघ को देखा है, उनके शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं, बिल्कुल ऐसे। अपनी मूंछों की सहायता से अपने शिकार का पता लगा लेता है, ये भी पॉजिटिव है भाई, ये भी पॉजिटिव है। अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है। 4 गुना नहीं, 6 गुना ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये क्या है? निगेटिव है भाई, यहाँ 4 की बात की जा रही है। और इसकी गर्जना 5 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। तो 5 किलोमीटर नहीं, 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। सी और डी निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव के साथ निगेटिव जाएगा क्योंकि यहाँ गलत कथन के बारे में बात की गई है। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सारे टॉपिक आपके कवर होंगे, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जहाँ से आप जो है वीडियो नहीं आ पाएगी। सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। प्रश्न नंबर 11। निम्न में से किस जानवर के हमेशा अग्रदंत बढ़ते रहते हैं, जिससे वो चीजें कुतरते रहते हैं? अग्रदंत का मतलब आगे का दांत। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? अगर चीज़ों को ना कुतरे हो तो उसके दांत बड़े हो जाए, और चीज़ों को कुतरने से उसके दांत खिंचते रहते हैं। बताइए ऐसा कौन सा है भाई? लंगूर, सलाद, चूहा, बाघ? क्या लॉक करेंगे आप? चूहा जो होता है भाई, रैट, वो कपड़े को क्या करता है? कुतर देता है। कोई भी चीज़
कैसी भी हो लेकिन उसको कुतर डालता है। तो ये चूहा के अग्रदंत हमेशा बढ़ते रहते हैं। चूहा हो गया, गिलहरी हो गया। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से हाथियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव वाले ज़्यादा प्रश्न हैं और निगेटिव के साथ निगेटिव लॉक होगा। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही नेता होती है, पॉजिटिव है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ ही होती हैं, पॉजिटिव है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर हथिनियों की बात की गई है। हाथी बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं, निगेटिव। भाई हाथी 2 से 4 घंटे ही तो सोते हैं। हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो आपका निगेटिव क्या है, सी ऑप्शन। आपका निगेटिव क्या है, सी ऑप्शन, क्योंकि निगेटिव के साथ निगेटिव जाएगा। प्रश्न नंबर 13, पैने चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन की प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य सामग्री प्राथमिकता को चुनेंगे? पैने चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन की प्राथमिकता भिन्न होती है। अब आपने ऐसे जानवर को देखा है जिसके आगे के जो दांत होते हैं चपटे होते हैं और चौड़े होते हैं, यानी कि पैने चौड़े होते हैं, चपटे होते हैं। वे जानवर क्या खाते हैं? पशुओं का मांस खाते हैं कि घास एवं साग खाते हैं, फल खाते हैं, अनाज खाते हैं? क्या खाते हैं? सबसे पहले अगर आप जानेंगे कि ऐसे पशु हैं कौन भाई, तभी तो आप बता पाएंगे कि इनकी भोजन की प्राथमिकता क्या होगी। आपने गाय को देखा है, भैंस को देखा है, बकरी की बात की जाए, इनके आगे की दांत आप देखिएगा चपटे होते हैं और चौड़े होते हैं, है ना। तो ये क्या है भाई, ये तो शाकाहारी जीव हैं, शाकाहारी जानवर हैं। जब शाकाहारी जानवर हैं तो आप इनको क्या खिलाओगे? घास एवं शाक, ठीक है, घास एवं शाक जिसको बोलते हैं घास और चरी, ठीक है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, शीत निद्रा जीव है। शीत निद्रा का मतलब जो ठंडियों में शीत निद्रा में चले जाते हैं, जैसे कि आपकी छिपकली हो गई। छिपकली आपको दिखाई देती है, ठंडी में बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इनकी जो ऊपर की परत होती है वो इतना होती है कि वो ठंडी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए शीत निद्रा में ये कहीं छुप जाती हैं, वो चाहे दीवारों के अंदर जो दरार होते हैं उसमें या फिर कहीं भी, लेकिन आपको शीत निद्रा में नहीं दिखेंगी छिपकली। प्रश्न नंबर 15, नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? ऐसी कौन सी विशेषता है जो सभी जानवरों में पाई जाती है? छिपकली में, गौरैया में, कछुआ में, सांप में। ये अंडे देते हैं, छिपकली अंडे देती है, गौरैया अंडे देते हैं, कछुआ अंडे देते हैं, सांप भी अंडे देते हैं। ये जहरीले होते हैं, तो भाई गौरैया तो जहरीली नहीं होती, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन कट जाएगा। ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, तो यहाँ पर बात की जाए गौरैया की, तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। इसके शरीर पर सल्क से ढके होते हैं, इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, सल्क मतलब बाल से ढके होते हैं, लेकिन बाल सांप जो है बाल से नहीं ढका होता, इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन भी कट गया। यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि जो विशेषता पाई जाती है वो इन सभी में यही पाई जाती है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर पाता है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसके सुनने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण होती है, ठीक है, तेज होती है? बाघ, रेशम का कीड़ा, गिद्ध और कुत्ता। भाई गिद्ध तो है जिसको देखने की शक्ति तेज होती है, तो इसलिए यहाँ पर बाघ के बारे में बात हो रही है। एक ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 17, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे रंग हैं। जो जानवर रात में जागते हैं वे हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग आपको बताना है। बैगनी और नीला, हरा और पीला, और काला और सफ़ेद, लाल और संतरी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि जो रात्रिचर प्राणी होते हैं वे काला और सफ़ेद 2 ही रंग में देख पाते हैं। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18,
वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है? कानों को घुमा लेता है, कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उनकी सहायता करता है। लंगूर, सलाद, कुत्ता, बाघ। क्या कुत्ता की बात की जा रही है? अपने कानों को कुत्ता अलग अलग दिशाओं में घुमा लेता है? नहीं भाई, इससे भी तेज है। डी ऑप्शन, बाघ। बाघ के कान छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में घुमा लेता है आवाज़ सुनने के लिए, क्योंकि इसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। अभी आपने देखा। प्रश्न नंबर 19, हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हाथियों से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। जब तक आपका फैक्ट नहीं मजबूत होगा, नहीं पढ़ेंगे आप लोग, तब तक हाथियों से जो प्रश्न होगा उसको आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हाथियों से इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे, वो चाहे कोई भी पशु पक्षी से हो। जितने बार आज जो है रिपीटेड प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्न यहाँ पर आपको दिखेंगे। अगर आपको जो है पशु पक्षी से प्रश्न पढ़ने हैं तो आपको अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप शेयर करिएगा और लोगों के साथ, जिससे और भी लोग देख सकें। तो हाथी बहुत आराम नहीं करते हुए केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव है, सत्य आपको चाहिए, सही चाहिए। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और टहनियों को खा लेता है। तो 100 किलोग्राम आपने पढ़ा है ना, इसका मतलब आपका बी ऑप्शन गलत है। उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडक देता है। क्यों भाई? क्योंकि वो विशाल जीव है। ये भी पॉजिटिव है आपका, सी ऑप्शन। और हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। डी ऑप्शन भी पॉजिटिव है। तो लॉक क्या होगा यहाँ पर? लॉक क्या होगा? सी, डी और ए। ठीक है, सी, डी और ए, यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते व झाड़ियाँ खा सकता है? 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 400 किलोग्राम। आपको लगेगा कि भाई विशाल जीव है, विशाल जीव है तो वो 400 किलोग्राम तो खा ही सकता होगा, है ना? लेकिन बिल्कुल नहीं। वो जो है हाथी, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम एक दिन में पत्ती और झाड़ी खा सकता है। 100 किलोग्राम, आप 200 किलोग्राम नहीं मारिएगा। प्रश्न नंबर 21, स्लाथ कहाँ पाया जाता है? स्लाथ कहाँ पाया जाता है? मध्य और दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान में, असम में। तो ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, मध्य और दक्षिण अमेरिका में स्लाथ पाया जाता है। प्रश्न नंबर 22, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन क्यों होते हैं? आप देखे होंगे, हर पशु को देखे होंगे, वो चाहे आपका शेर होगा, बाघ होगा, बाघ के त्वचा पे जो आपको काली और पीली धारियाँ दिखती हैं, क्यों दिखती हैं? गाय की त्वचा पे देखिएगा कुछ अलग पैटर्न की डिजाइन होगी, भेड़ बकरियों की त्वचा पे देखिएगा अलग पैटर्न की डिजाइन होगी। वो क्यों होती है? उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वो रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो बालों के कारण होते हैं। किसी के बाल पतले होते हैं, किसी के मोटे होते हैं, इसलिए बालों के कारण उनकी त्वचा पर विविध बहुत सी प्रकार की डिजाइन पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, सप्ताह में एक बार शौच करने वाले जीव का नाम बताइए। किससे प्रश्न है? स्लाथ से है। डी ऑप्शन इसलिए यहाँ पर लॉक हो जाएगा कि सप्ताह में एक बार शौच करने वाले जीव का नाम है स्लाथ, क्योंकि वो सप्ताह में एक ही बार पेड़ों से नीचे उतरता है, वो भी शौच करने के लिए। सबसे आलसी जानवर, आलसी जानवर। इसका जो जीवन काल होता है वो 40 वर्षों का होता है, और इस 40 वर्षों में वो 7 से 8 वृक्षों पर ही घूम पाता है। ठीक है। और दिन में कितने घंटे सोता है, तो आगे आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 24, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। बताइए भाई, लॉक करिएगा। यह भालू जैसे दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। लॉक करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। लॉक करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा।
ऊँट होगा, चिंपैंजी होगा, पांडा होगा, स्लॉथ होगा। तो आप लोगों के दिमाग में आंसर आ गया होगा कि भाई ये तो स्लॉथ ही है ना। जब उल्टा लटक के सोता है और भालू जैसे नहीं दिखता, भालू जैसे दिखता है परंतु भालू नहीं है, तो स्लॉथ की बात हो रही है। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। ऐसी विशेषता जो यहाँ पर दिखे हुए सभी जानवरों में पाई जाती है। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, मधुमक्खी। शरीर पर का शल्कों से ढका रहना, यानी कि शरीर पे आपको बाल दिखना। तो क्या आपको छिपकली में दिखते हैं भाई? बताइए, नहीं दिखते हैं ना। भूमि और जल में दोनों में रहना। क्या आपको मधुमक्खी जो है पानी में दिखती है क्या? बाज आपको पानी में दिखता है? नहीं दिखता है। अंडे देना, कछुआ भी अंडे देता है, अजगर, बाज, छिपकली, मधुमक्खी सारे क्या देते हैं? अंडे देना। तो इसलिए यहाँ पर क्या सी ऑप्शन होना चाहिए। जहरीला होना, तो आपका अजगर जहरीला नहीं होता है और आपका बाज जहरीला नहीं होता है और कछुआ जहरीला नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि जो विशेषता है वो अंडे देना सभी में पाई जाती है। ठीक। प्रश्न नंबर 26, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले में लोहे के तार का प्रयोग करता है? ऐसा कौन सा पक्षी है भाई जो अपने घोंसले में लोहे के तार का प्रयोग करता है? और ऐसा कौन सा पक्षी है जो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? बताइए। गिलहरी, कौवा, कबूतर पक्षी या फिर बीबर पक्षी? आपने कौवा को देखा होगा जो काँव काँव करता रहता है। वो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और अपने घोंसले में लोहे के तार का प्रयोग करता है। भाई किस लिए करता है? कभी कौवे से मिलिएगा तो पूछिएगा वो लोहे के तार का प्रयोग क्यों करता है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? यानी कि पत्तों को सीख, पक्षियाँ भी इतने अच्छे अच्छे घोंसले बनाते हैं कि देखकर अच्छा लगता है कि पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है, जिसको बोलते हैं टेलर बर्ड। ठीक है, टेलर बर्ड, जिसको बोलते हैं टेलर बर्ड। ये हो जाएगा आपका, अगर आप जो कपड़ों को सीता है उसको बोलते हैं दर्जी, है ना, दर्जी बोलते हैं उसको। और जो पत्तों को सीता है उसको बोलते हैं दर्जिन। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। दर्जिन पक्षी, टेलर बर्ड। प्रश्न नंबर 28, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? जब बात की जाए उल्लू और मैना की, जब उल्लू की बात की जाए तो जो है 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, ठीक है। और जब बात की जाए मैना की तो झटके से जो अपनी गर्दन को घुमा ले वो है मैना। इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, उल्लू नहीं होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 29, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? मोर आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया ये भी तो पता होना चाहिए। तो 1949 में, 1963 में, 1951 में, 1952 में। तो 1963 में भारत 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 30, एक ही प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है। वो पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वह भाई है आपका गौरैया। दिल्ली में बहुत दिखाई देती थी लेकिन अब दिखाई नहीं देती, गायब हो गई हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों, एक क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, खूब ज़्यादा जम के शेयर करिएगा जिससे और भी लोग क्लास से जुड़ते रहें और ऐसी वीडियो को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।